जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो विनोद पे। आज हम बात करेंगे सूर्य भानु की। ज्योतिष विद्या से जुड़े हुए सभी व्यक्ति तो जानते हैं कि सूर्य भानु कौन थे, क्या थे। आम आदमी लेमैन को मैं बता दूं कि जिनको आप राहु और केतु के नाम से जानते हैं, वो ही दरअसल सूर्य भानु थे। सूर्य भानु से लेके राहु केतु बनने तक का जो सफर है, वो कोई आसान सफर नहीं था। उस सफर में संघर्ष है, तपस्या है, छल है, और शरीर का दो हिस्सों में कटना, ऊपर के हिस्से का राहु बनना, धड़ का केतु बनना, और फिर तपस्या, और फिर नवग्रहों में उनको स्थान प्राप्त होना। ये दो तीन लाइनों में मैंने पूरे सौर भानु के संघर्ष को व्यक्त किया है। इसको आज हम पुराणों में जो हमने कहानियां सुनी हैं और पढ़ी हैं, उसको ज्योतिष के साथ जोड़ने की एक छोटी सी कोशिश है मेरी। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो सागर मंथन हुआ था, वो कुछ प्राप्त करने के लिए हुआ था। तो यहाँ प्राप्ति आ गई, यानी कि उससे पहले एक इच्छा पैदा हुई होगी। तो आप सभी जानते हैं कि आपकी कुंडली में जिस भी भाव में राहु होते हैं, वहाँ इच्छाएं होती हैं। उसके बाद जब ये सागर मंथन की सारी कहानी रची गई, तो डिसाइड हुआ कि देवता और दानव मिलके इस मंथन को कंप्लीट करेंगे, और उसमें से जो निकलेगा उसको आधा आधा बांटेंगे। फिर उस कहानी में एक मोड़ आता है, और वहाँ एक छल होता है। अब ये छल किसके साथ हुआ, दानवों के साथ या दानवों ने किया, ये एक विचाराधीन विषय है। मैं मानता हूँ कि इस पे हर किसी की अपनी अपनी राय होगी, मेरी भी है। इस पे हम फिर कभी विचार डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, पर आज हम बात करेंगे कि वहाँ पे छल हुआ। तो हम ये मानते हैं ज्योतिष में कि राहु आपकी कुंडली के जिस भी भाव में होते हैं, वहाँ छल होने की या छल करने की संभावना अधिक होती है। तीसरा एंगल वहाँ पे इस कहानी से हम देखते हैं कि वहाँ पे जब मोहिनी रूप लेके, मोहिनी अवतार लेके श्री हरि विष्णु स्वयं आए, और देवताओं को अमृतपान और दानवों को मदिरा पान करवाया गया, तो जो दानव मदिरा और मोहिनी के रूप में खो गए, वो अमृत नहीं पा पाए, और जिसको सुरा और सुंदरी नहीं भटका पाए, आखिरकार वही अमृत पान करने में सक्षम हो पाया और नवग्रहों में स्थान हासिल कर पाया। तो दोस्तों, ज्योतिष के सूत्र में अगर इसको एड ऑन करने की कोशिश करूं, तो सप्तम भाव में अगर राहु हो, तो अब सर्वप्रथम वहां पे आपके साथ चीटिंग होने की संभावना इन टर्म्स ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप अधिक बन जाती है। वहां पे आपको थोड़ा सा अधिक सजग रहना पड़ेगा पार्टनर के प्रति। पार्टनर चाहे बिजनेस का हो चाहे लाइफ का हो, दोनों के प्रति आपको सजग रहना पड़ेगा। और अगर आपने जरा सी भी लापरवाही या इग्नोर किया मैटर्स को, तो आपके साथ धोखा होने की संभावना अधिक है। सेवंथ हाउस में जब राहु होता है, तो अक्सर आपके साथ विवाह से पहले रिश्ते टूटना, या रिश्तों में दिक्कत होना, वैवाहिक संबंध की बात कर रहा हूँ, या आपकी शादी की बात चल रही है, तो कोई ना कोई आप ही का अपना रिश्तेदार या दोस्त बीच में आपके प्रति कड़वाहट बोल के आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका रिश्ता या तो टूट जाएगा या टूटते टूटते बच जाएगा। ये अक्सर होता है, पर अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए वो आपके अच्छे के लिए होता है। राहु की नेगेटिविटी उन सभी कृत्यों से, उन सभी कामों से धीरे धीरे आपकी लाइफ से कम हो जाती है, और अगर एक बार रिश्ता टूट गया या टूटते टूटते बचा, उसके बाद जो शादी के बाद का जो जीवन है, वो काफ़ी सरल हो जाता है, क्योंकि उसकी राहु की जो नेगेटिविटी है वो पहले ही खत्म हो गई। मगर आपने अगर प्रायी स्त्री या अनैतिक संबंध बनाने की कोशिश की, सप्तम राहु वालों के लिए बात कह रहा हूँ, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो ये एक छोटा सा प्रयास था स्वर भानु से लेके राहु केतु तक के सफर का। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।